नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सबको। आज हम लोग जुड़े हुए हैं EDU BEd 114 BEd चतुर्थ सेमेस्टर के कुछ संभावित प्रश्न लेकर, जिसमें आपका खंड ए से कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट, जो संभावित हैं, जो आपके सामने हैं और इसको तैयार करेंगे आप। जैसे पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट न्यूपा है। न्यूपा से क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूपा के क्या गठन हुआ, क्यों इसके क्या इसके योजना क्यों लागू हुआ, इसमें क्या लाभ हैं और इसके क्या भविष्य में इसके लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके NCERT यानी एक NCERT क्या है, इसका फुल फॉर्म आप जानकारी आपको है ही है, और इसके बारे में कब इसका गठन हुआ, क्या इसके सब कुछ उद्देश्य लक्ष्य सब कुछ आप इसको जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, यह आपके टिप्पणी के क्वेश्चन हैं। इन सब क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड यानी SBTE। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ेंगे SCERT और डाइट यानी SCERT और डाइट के बारे में आप अच्छे से गहनता करेंगे, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पत्राचार पाठ्यक्रम या दूरस्थ अध्यापक शिक्षा। अब जहाँ तक मालूम है आप लोगों को कि अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व के बारे में अब पूरा हम सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो दूरस्थ अध्यापक शिक्षा के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रम वही बात होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके आगे है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये भी चीज़ें जब शिक्षा से जुड़ी या इस टॉपिक में है या इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है टिप्पणी में शिक्षक प्रशिक्षण यानी आप कैसे एक शिक्षक प्रशिक्षित होता है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानकारी रखेंगे, और ये प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट में है। नेक्स्ट HRDC, ये भी टॉपिक आपके इसके अंतर्गत है या टिप्पणी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके इंटर्नशिप, जो कि आपने जाना होगा थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो आपने किया होगा और एक फाइनल टीचिंग हुई होगी, उसके समकक्ष जो कुछ भी आपने जानकारी इकट्ठा किया होगा। इंटर्नशिप क्या होता है, क्या इसके लाभ हैं, हानि हैं, सब इसके बारे में। नेक्स्ट इसी में से जुड़ा हुआ सूक्ष्म शिक्षण, जो कि आपने हर सेमेस्टर में पढ़ते आए हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आप ये सब चीज़ें बेसिकली इसके चक्र वगैरह के बारे में, इसकी स्थापना क्या, इसको पाठ्यक्रम में लाने का क्या उद्देश्य रहा, सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ अध्यापक और दूरस्थ शिक्षा, ये अलग टॉपिक हो गया, लेकिन यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एक टॉपिक इसी में से जुड़ा हुआ दीक्षा यानी इसको IB बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने शिक्षक की मांग। शिक्षक की मांग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत है शैक्षिक दूरदर्शन। शैक्षिक दूरदर्शन क्या होता है, इन सब टिप्पणी क्वेश्चनों को आप गहनता से अध्ययन करेंगे और अपने एग्जाम में 100% देंगे। EDU BEd 114 के सेक्शन B में अब हम लोग पहुँचेंगे, जिसमें प्रश्न है आपके अध्यापक प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षा में अंतर बताइए। जैसे कि अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षा में अंतर आपको जानना होगा। कम से कम 10-10 पॉइंट या 8-8 पॉइंट भी लिखते हैं तो आप उसके लिए मान्य होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है भारत में शिक्षा के विकास में किसी एक परिषद का वर्णन कीजिए। अब यह क्वेश्चन देखिए आने के चांसेज हैं, तो इसको पढ़ें आप और लिखने का, जो भी प्रश्न आप पढ़ें जानें उसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षक का उल्लेख कीजिए, यानी मुस्लिम कालीन व्यवस्थाएं में जो कैसे अध्यापक शिक्षक का उनकी व्यवहारें होती थी, कैसे उन्होंने प्रशिक्षण के रूप में लेते थे वो लोग, तो ये सब चीज़ें प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के सोपानों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अभी हम लोग देखें किसमें आपके सेक्शन A में जो आपके टिप्पणी वाले प्रश्न में जो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण हर आपके जो भी कोड बनाए गए 113, 114, 115, जो भी आपके 117, जो भी जो कोड में है, जो आपके सब्जेक्ट में है, उन सब में सूक्ष्म शिक्षण अनिवार्य हो जाता है, और यह आपके प्रश्नों के गहनता को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें आगे देखेंगे। नेक्स्ट
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य लिखिए। यह जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में जो आपके टिप्पणी में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकते हैं भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे कैरिकुलम वाले में, तो यहाँ भी ये टॉपिक में है, तो ये प्रश्न आ सकता है सीधे सीधे। नेक्स्ट आपके 8वां प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे हम लोग खंड सी यानी कि सेक्शन सी में, जो आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा तथा उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षक प्रशिक्षण अभियान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह आपका समझिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यानी शिक्षक प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, परिभाषा है कि दो वैज्ञानिकों, दो आपके मनोवैज्ञानिक, दो शिक्षा शास्त्रियों के यह परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके माध्यमिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपके, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। सेवाकालीन शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा से प्रश्न एकदम आना अनिवार्य है, इसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार करें आप। और नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन भी एकदम आने के चांसेज हैं। सेवाकालीन और मूल्यांकन एकदम प्रश्न आने हैं तो आने हैं। मूल्यांकन का क्या अर्थ है, शिक्षक मूल्यांकन को महत्व एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, पाठचर्या को परिभाषित कीजिए। शिक्षक शिक्षा में पाठचर्या संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। अभी पाठचर्या हम लोग सेक्शन बी में भी पढ़े, पाठचर्या उसमें अंतरों के बारे में जाने, और ये पाठचर्या से जरूर प्रश्न आपके तीनों सेक्शन में से जरूर कहीं ना कहीं पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, शिक्षक आपूर्ति से आप क्या समझते हैं। शिक्षक की मांग एवं आपूर्ति के मध्य संतुलन स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोग इस पर ज़रूर मेहनत करें।